एक स्पेसशिप क्लोवरफील्ड जो कि इसके पूरे क्रू समेत दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में चले जाते हैं जहां की पृथ्वी इनके रियल यूनिवर्स की पृथ्वी से काफी ही अलग है। यहाँ पृथ्वी पर अब साल 2028 चल रहा है जहां वर्ल्ड पॉपुलेशन काफी ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे कि हर देश में एनर्जी क्राइसिस आ गए हैं और अब आने वाले 5 सालों के अंदर सारे ही एनर्जी रिसोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और पृथ्वी अंधेरे में समा जाएगी। और ऐसा ही रहा तो हर देश इन रिसोर्सेज के लिए आपस में लड़ने लगेंगे और इसी पावर क्राइसिस से बचने के लिए सारे ही देशों ने एक साथ मिलकर एक बड़े स्पेस स्टेशन को बिल्ड किया है जिसे क्लोवरफील्ड नाम दिया गया है। इसमें शेफर्ड पार्टिकल एक्सेलरेटर को डेवलप किया गया है और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा तो पृथ्वी को अनलिमिटेड एनर्जी क्रिएट करने का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये मिशन पूरी ही पृथ्वी के लिए आखिरी उम्मीद है। सो अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स को इस स्पेस स्टेशन पर भेजा गया है, जिसमें एवा जो कि यूके से है, मंडी जो कि इंजीनियर है इटली से, काइल जो कि इस सेंटर का मेन कमांडर है अमेरिका से है, मुंक जो कि ब्राजील से एक डॉक्टर है, वोल्कोव जो कि रूस से है, स्मिथ जो कि जर्मनी से है और लास्ट में टैम जो कि चाइना से है। अब इस पूरी ही टीम को इस स्पेस स्टेशन पर 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिस बीच उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका हर एक्सपेरिमेंट अब तक फेल रहा है। अब यहाँ से हमें मेन कैरेक्टर एवा दिखाई जाती है जो कि स्पेस सेंटर से अपने हस्बैंड माइकल को जो कि पृथ्वी पर है उसे वीडियो कॉल करती है। माइकल एवा को बताता है कि अब पृथ्वी पर हालात काफी खराब हो चुके हैं, जहाँ कई बड़े देशों के बीच तो ऑयल के लिए वॉर तक शुरू हो गई है। वहीं एवा भी बताती है कि उनके भी अब तक सारे ही एक्सपेरिमेंट्स फेल रहे हैं और अब हालात ये हैं कि उनके पास एक्सेलरेटर को चलाने के लिए सिर्फ 3 बार तक का ही ईंधन बचा है और अगर उनकी ये लास्ट 3 अटेम्प्ट भी नाकाम रही तो पृथ्वी पर बचे बाकी रिसोर्सेज के लिए ग्लोबल वार होना तय है। यहाँ स्पेसशिप के बाकी मेंबर्स भी टेंस थे और उन पर काफी प्रेशर भी था कि वे कैसे भी करके बचे हुए 3 ट्राई में उनका एक्सपेरिमेंट काम कर जाए और उन्हें एनर्जी क्रिएट करने का फॉर्मूला मिल जाए। और जल्द ही उनका अगला टेस्ट शुरू होने वाला था जिस पर पृथ्वी से पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी थी। वहीं इस टेस्ट से पहले कुछ क्रू मेंबर्स पृथ्वी पर चल रहे एक न्यूज ब्रॉडकास्ट को देखते हैं, जिसमें एक गेस्ट जो कि एक प्रोफेसर था इस एक्सपेरिमेंट से होने वाले खतरों के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि ये पार्टिकल इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पार्टिकल है और सबसे ज्यादा पावरफुल है और जब भी क्रू स्पेस में इसका इस्तेमाल करता है तब स्पेस टाइम इससे इफेक्ट होता है और इससे अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस आपस में क्लैश करते हैं, जिससे ऐसा हो सकता है कि 2 रियलिटी आपस में क्लैश हो जाएं और किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स के जीव हमारे यूनिवर्स में आकर तबाही मचाने लगे। यहाँ क्रू मेंबर्स उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपना अगला अटेम्प्ट शुरू करते हैं और यहाँ एक्सेलरेटर तेजी से काम करने लगता है और फाइनली 2 सालों की मेहनत के बाद उनका शेफर्ड पार्टिकल काम कर रहा था। यहाँ सभी इसे देख खुशी से सेलिब्रेट करने ही जा रहे थे कि एक्सेलरेटर में पावर का ओवरफ्लो हो जाता है और एक बड़ा सा झटका उन्हें लगता है जिससे सारे शीशे टूट जाते हैं। स्पेस सेंटर की ग्रेविटी पूरी तरह से हिल जाती है और कैबिन में आग लग जाती है और एकदम से सारे ही सिस्टम बंद पड़ जाते हैं। और अब जब सब सारे ही लोग संभलते हैं तो जो वो देखते हैं वो काफी ही खौफनाक था। वो पाते हैं कि अब उनके सामने से पूरी ही पृथ्वी गायब हो गई है। एक पूरा प्लेनेट अचानक से गायब हो गया। वे कैमरा से भी हर दिशा में देखने की कोशिश करने लगते हैं मगर उन्हें पृथ्वी कहीं नहीं मिलती। अब सब लोग स्पेसशिप को मॉनिटर करने लगते हैं, जहां अब यहाँ से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है, जहां से वे पाते हैं कि शिप का पोजीशनिंग डिवाइस ही गायब है, जिससे वे स्पेस में नेविगेशन नहीं कर पा रहे। और तभी उन्हें स्पेस स्टेशन के पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं और सब भागकर देखने जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक अनजान औरत जो कि घायल है उनके स्पेस स्टेशन की दीवार में फंसी है और काफी सारी वायर्स उसके शरीर के आर पार निकल गई हैं। और उससे भी अजीब ये है कि वो ईवा को उसके नाम से बुला रही है मगर ईवा तो उसे जानती ही नहीं। अब वो ईवा को कैसे जानती है और वो यहाँ कैसे पहुंची वो हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें पृथ्वी पर माइकल दिखाया जाता है, जहाँ वो पाता है कि बाहर अब काफी बड़े विस्फोट हो रहे हैं और उसे लगता है कि कहीं वॉर तो शुरू नहीं हो गई, मगर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि ये वॉर नहीं है बल्कि कुछ और ही है जिसे कि वे भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वहीं शिप पर वो औरत अब भी कोमा में थी, जहां डॉक्टर्स ने उसकी बॉडी से वायर्स निकाल दी थी और वो अब सेफ थी। और अब सब लोग मिलकर ये ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं कि उनका प्लेनेट अर्थ कहाँ गया, मगर उनका नेविगेशन डिवाइस ही गायब था। तो अभी तो उन्हें ये भी पता नहीं था कि वे खुद कहाँ है। और यहाँ अजीब घटनाएं जारी रहती हैं, जहाँ वोल्को पाता है कि उसकी बॉडी में कुछ अजीब चल रहा है और एकदम से वो बीमार पड़ जाता है, जहाँ सभी लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मगर इसी बीच उसकी बॉडी फट जाती है
और उसके मुंह से काफी ही सारे कीड़े निकलते हैं। यहाँ सारे मेंबर्स ये पाते हैं कि ये वही कीड़े हैं जिन्हें वे अर्थ से एक्सपेरिमेंट के लिए स्पेस सेंटर में लाए थे और वे उस एक्सपेरिमेंट के बाद से गायब थे, यानी कि वे इतने टाइम से वोल्को के पेट में थे। अब वोल्को की ऐसी मौत को देखकर सभी अंदर तक हिल चुके थे। वहीं अब उस अनजान औरत को भी होश आ जाता है और क्रू उससे पूछने लगता है कि वो कौन है। यहाँ वो खुद का नाम मीना बताती है और कहती है कि उसे इस स्पेस स्टेशन पर काम करते हुए 2 साल हो चुके हैं और उसके हिसाब से वो सबको जानती है सिर्फ टैम को छोड़कर, और वो इस स्टेशन की अकेली इंजीनियर है। वो ये भी कहती है कि वो ईवा की पुरानी दोस्त रही है, मगर ईवा तो उसके हिसाब से कभी स्पेस स्टेशन पर आई ही नहीं और वो पृथ्वी पर ही थी। ईवा हैरान थी क्योंकि वो तो इस औरत से पहली बार मिल रही थी। यह मीना ईवा को गले से लगा लेती है और कहती है कि वो स्मिथ पर भरोसा ना करें और उसने उन्हें धोखा दिया है। यहाँ स्मिथ कहता है कि वो भला ऐसा क्यों करेगा और उसने कुछ गलत नहीं किया। कील बिना कुछ सोचे सेफ्टी के लिए स्मिथ को एक रूम में बंद कर देता है। अब यहाँ मंडी जो कि स्टेशन को ठीक कर रहा था, अचानक से उसका हाथ दीवार में खींच लिया जाता है और अलग हो जाता है। यहाँ अजीब ये था कि मंडी को कोई दर्द नहीं हो रहा था और ना ही उसके कटे हाथ से कोई खून निकल रहा था। और ठीक उसी टाइम स्मिथ के रूम का गेट अपने आप खुल जाता है और स्मिथ भागकर बाहर आता है, जहाँ उसे कुछ अजीब दिखाई देता है और वो जल्दी से सबको बुलाता है और सब लोग ये देख हैरान रह जाते हैं कि मंडी का कटा हुआ हाथ खुद से आगे बढ़ रहा है। और ये सब देख स्मिथ एक्सप्लेन करता है कि वो न्यूज ब्रॉडकास्ट वाला आदमी सच कह रहा था और वो एक्सपेरिमेंट करने से उन्होंने गलती से स्पेस टाइम को मैनिपुलेट कर दिया और वे शायद से किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं जहां अर्थ इस जगह पर बिलोंग नहीं करती और इसीलिए ये अजीब घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। पहले उन कीड़ों का वोल्को की बॉडी में टेलीपोर्ट हो जाना, उस औरत का उनके शिप में मिलना, और यहाँ स्मिथ आगे बताता है कि वो औरत शायद उनके यूनिवर्स की है ही नहीं और इस औरत के यूनिवर्स में शायद स्मिथ ने उन्हें धोखा दिया था, मगर ये स्मिथ वैसा नहीं है। यहाँ अब मंडी का कटा हुआ हाथ कुछ बताना चाह रहा था और पेन और पेपर देने पर वो लिखता है कि उन्हें वोल्को का पेट चीरना होगा। सबके लिए ये काफी ही अजीब था, मगर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। सो अब वे मर चुके वोल्को की बॉडी का पेट चीरने लगते हैं। उन्हें उसमें अपना मिसिंग नेविगेशन डिवाइस मिल जाता है और इसे फिर से इंस्टॉल करने पर वे फाइनली पृथ्वी को ढूंढ ही लेते हैं। मगर ये पृथ्वी कुछ अलग दिख रही थी क्योंकि ये पृथ्वी इनके रियल अर्थ नहीं है बल्कि पैरेलल वर्ल्ड की अर्थ है। और इस पृथ्वी पर कॉन्टैक्ट करने से उन्हें मैसेज मिलता है और वे पाते हैं कि अब उनका स्पेस मिशन फेल हो चुका है, जिसमें 6 मेंबर्स की डेड बॉडी उन्हें मिली है और सारे विश्व में वॉर शुरू हो चुकी है। यहाँ स्मिथ समझाता है कि इसका मतलब ये है कि वे सिर्फ पैरेलल यूनिवर्स में ही नहीं आए हैं बल्कि वे टाइम ट्रैवल करके इस यूनिवर्स में 1 साल आगे आ गए हैं जहां से मीना बिलोंग करती है और इस अर्थ पर उनका मिशन पहले ही फेल हो चुका है, जिसके बाद से 1 साल गुजर चुका है और अब उनके पास एक ही रास्ता है कि उन्हें जल्दी से पार्टिकल एक्सेलेरेटर को ठीक करके फिर से चलाना होगा, जिससे वे अपने रियल यूनिवर्स में फिर से वापस जा पाए। और जितनी ज्यादा देर वे यहाँ रुकेंगे उतना ही उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा क्योंकि वे इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करते और इसीलिए उनके साथ ये अजीब चीजें भी हो रही हैं। इसके अलावा अगर उनकी रियल अर्थ पर उन्हें पता चला कि उनका स्पेस स्टेशन गायब हो चुका है तो वहाँ भी इस यूनिवर्स की अर्थ की ही तरह जंग छिड़ जाएगी। अब टैम बताती है कि लास्ट बार में वैसे तो उनका एक्सेलेरेटर काम कर गया था मगर बाद में ओवरफ्लो हो गया, सो अगर वे इसे कंट्रोल कर लें तो उनका मिशन पूरा हो जाएगा और उनकी पृथ्वी अंधेरे में जाने से बच जाएगी। अब स्मिथ पावर ओवरफ्लो को सक्सेसफुली कंट्रोल कर लेता है, मगर तभी टैम के रूम में कहीं से पानी भरने लगता है। अब स्पेस में पानी कहां से आया? यहाँ साफ था कि रियलिटी में ऑल्टर होने से चूंकि वे इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करते, यूनिवर्स उन्हें यहाँ से मिटा रहा है और सब कुछ फिर से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग यहाँ टैम को बचाने के लिए भागते हैं मगर तब तक उसका रूम पानी के प्रेशर को नहीं सह पाता और उसका गेट टूट जाता है जिससे वो वहीं मर जाती है। और अब उनकी मेन इंजीनियर मर चुकी थी, तो ईवा यहाँ से आइडिया देती है कि मीना चूंकि अपने वर्ल्ड की इंजीनियर है तो वो उनकी हेल्प कर सकती है। वे मीना से इसके बारे में पूछते हैं। यहाँ मीना उनकी मदद के लिए तैयार थी मगर उसकी एक शर्त थी। वो उनसे कहती है कि इसके बदले में उसे अपनी अर्थ के लिए अनलिमिटेड एनर्जी क्रिएट करने का फॉर्मूला चाहिए जिससे वो भी अपनी पृथ्वी को बचा पाए और सब लोग इसके लिए मान जाते हैं। अब शेफर्ड को रिस्टार्ट करने के लिए मीना को काफी ज्यादा पावर की जरूरत थी, सो सभी जल्दी से इसके लिए प्रिपेयर करने लगते हैं। यहाँ जब ईवा मीना को कपड़े देने जाती है तो वो उससे उसकी अर्थ के बारे में पूछती है। यहाँ ईवा कंफ्यूज थी कि इस पृथ्वी की ईवा क्लोरफिल स्टेशन पर मिशन के लिए क्यों नहीं आई,
दरअसल ईवा का इस मिशन पर आने का मेन रीजन था उसके 2 बच्चों की मौत, जो कि एक आग में जलकर मर गए थे और इस आग की जिम्मेदार ईवा खुद थी। और उन्हीं की मौत के बाद ईवा ने इस मिशन पर आने का फैसला किया। मगर मीना उसे वीडियो दिखाती है कि उसकी पृथ्वी पर ईवा के बच्चे अभी भी जिंदा हैं और उनकी फैमिली काफी ही खुश है, जिसकी वजह से वहां की ईवा इस मिशन पर कभी आई ही नहीं। ईवा ये देख चौंक जाती है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द इस पृथ्वी की ईवा ने कभी झेला ही नहीं। दूसरी ओर बाकी क्रू मेंबर कोशिश कर रहे थे कि वे इस अटेम्प्ट के लिए इनफ एनर्जी को इकट्ठा कर पाएं और मंडी आइडिया देता है कि उन्हें कुछ देर के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, जिसे इस एनर्जी का इस्तेमाल वे शेफर्ड को चलाने के लिए कर सकते हैं और इसके बावजूद उनके पास 2 घंटों के लिए ऑक्सीजन होगी, जिसके बीच वे अपने यूनिवर्स में वापस जा चुके होंगे। अब ईवा वहां आती है और कमांडर कील को एक कोने में बुलाती है और बताती है कि वो उनकी मदद करने के बाद वापस उनके यूनिवर्स में नहीं जाएगी और वो इसी यूनिवर्स में रहना चाहती है क्योंकि यहाँ उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। हालांकि उसे पता है कि यहाँ उसका ऑलरेडी एक और वर्जन मौजूद है, मगर ईवा का मानना है कि वो उसके दूसरे वर्जन के साथ रहते हुए भी अपने बच्चों को देख पाएगी। अब कील ईवा की बात मान लेता है और अब जल्दी ही शेफर्ड को रीस्टार्ट करने का मिशन शुरू हो चुका था और अब लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद करने के बाद उनके पास इनफ एनर्जी इकट्ठा हो चुकी थी और वे शेफर्ड को रीस्टार्ट कर देते हैं। मगर यहाँ उनका ये स्टेशन इस यूनिवर्स से बिलोंग करता ही नहीं, तो वहाँ फिर से पहले की ही तरह ग्लिच आने लगते हैं, जिससे मशीन रूम के टूल्स खुद से हिलने लगते हैं और मंडी को उसमें खींच लिया जाता है, जहाँ एक सिलेंडर दीवार से टकरा जाता है और एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मंडी वहीं मारा जाता है और स्टेशन में भी इससे काफी ही ज्यादा डैमेज होता है। अब उन्हें वापस से शेफर्ड को चलाने के लिए इस डैमेज्ड पार्ट को शिप से अलग करना था। सो कील एवा और मोंग के साथ वहां देखने जाता है, मगर यहाँ हालात काफी ही ज्यादा खराब थे और उनमें से किसी एक को डैमेज्ड पार्ट के अंदर जाकर उसे मेन शिप से अलग करना था, यानी कि किसी एक को अपनी जान देनी होगी। और कील चूंकि कमांडर था, सो मिशन के लिए वो खुद का सेक्रीफाइस देने का डिसाइड करता है और फिर वो उस डैमेज्ड पार्ट में जाकर उसे सक्सेसफुली अलग कर देता है और खुद भी उसके साथ इस अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में चला जाता है। वहीं इसके बाद स्टेशन अब स्टेबल हो चुका था और उनके पास इनफ एनर्जी भी थी। यहाँ से मीना को इस अटेम्प्ट से पहले क्लोवरफील्ड का अनलिमिटेड एनर्जी का फॉर्मूला अपनी अर्थ पर भेजना था, जिससे वे भी इस फॉर्मूला से अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए और वहाँ की जंग रुक जाए। और इसके बाद मीना ईवा के साथ अपनी पृथ्वी पर एक शटल के लिए चली जाएगी। मगर यहाँ मीना के मन में कुछ और ही चल रहा था और वो एक गन निकालती है और ईवा को बेहोश कर देती है और उसके शटल में अर्थ को लोकेशन डाल देती है। मगर वो ये रियलाइज नहीं करती कि उसके वहां से निकलते ही ईवा को होश आ जाता है और वो जल्दी से लॉन्च को बंद कर देती है। वहीं मीना पहले मोंग के पास जाती है और उसे जान से मारकर फायरिंग की ले लेती है और फिर वो स्मिथ के पास जाती है और उसे भी गोली मारकर घायल कर देती है। और तभी ईवा वहां भाग कर आती है। वो कंफ्यूज थी कि मीना ऐसा क्यों कर रही है और मीना यहाँ से रिवील करती है कि अगर उनकी पृथ्वी को उनका फॉर्मूला मिल भी गया तो भी ये शेफर्ड पार्टिकल बनाने में उन्हें काफी टाइम लग जाएगा। और चूंकि वहाँ ऑलरेडी वॉर शुरू हो चुकी है तो वहाँ रोजाना लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। तो उसका प्लान है कि वो यहाँ के सभी लोगों को मारकर इन्हीं के शेफर्ड को अपनी अर्थ पर ले जाएगी, जिससे वहाँ के एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएंगे और जंग रुक जाएगी। ईवा कहती है कि वो अपनी रियल पृथ्वीवासियों को धोखा नहीं दे सकती और मीना उसे भी मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। जहाँ मीना अपने यूनिवर्स की ईवा की वीडियो चलाती है, जिसमें वहाँ की ईवा अपने बच्चों के साथ काफी ही खुश थी और मीना कहती है कि वो भी उसके साथ हमेशा के लिए उसके यूनिवर्स में रह सकती है। अब ईवा समझ चुकी थी कि इस यूनिवर्स में बेशक उसके बच्चे जिंदा हो, मगर उनकी एक माँ यहाँ ऑलरेडी मौजूद है और उसकी पहली ड्यूटी ये है कि वो अपने यूनिवर्स के लोगों को बचाए। और ईवा मीना की गन से जानबूझकर शीशे की विंडो पर शूट करती है, जिससे हवा के प्रेशर से मीना उसकी ओर खींचने लगती है और तभी पूरी स्क्रीन एकदम से टूट जाती है, जिससे मीना स्पेस में गिर जाती है और मारी जाती है। अब ईवा घायल स्मिथ को संभालती है और उसकी गोलियां निकालती है, जहाँ से ईवा लगातार अपने इस यूनिवर्स के बच्चों की वीडियो देखे जा रही थी। मगर वो समझ चुकी थी कि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करती और वो जाने से पहले इस यूनिवर्स की ईवा को एक मैसेज भेजती है कि वो कैसे भी करके अपने बच्चों को आग से दूर रखे, क्योंकि उसके यूनिवर्स में एक ऐसे ही एक्सीडेंट में उसके बच्चों की डेथ हो गई थी। और इसके साथ ही वो अपने शेफर्ड पार्टिकल का अनलिमिटेड एनर्जी बनाने का फॉर्मूला भी उसे भेज देती है, जिससे उसके यूनिवर्स के लोग भी ये पार्टिकल बनाकर बच सके और अब इससे ज्यादा वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब यहाँ से वो और स्मिथ फिर से शेफर्ड पार्टिकल को ऑन करते हैं, जहाँ इस बार वो स्टेबल था और दोनों एक ही झटके में अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ चुके थे।
जहां अब फिर से उनके सामने उनका पुराना नीला ग्रह था जिस पर 8 बिलियन लोग उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ से वे अर्थ पर मैसेज भेजते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है और उन्हें अनलिमिटेड एनर्जी बनाने का फॉर्मूला मिल चुका है जिससे उनकी अर्थ का अब ये एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाएगा और वे अभी वापस नीचे आ रहे हैं। मगर यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ ये खबर ईवा के हस्बैंड माइकल को मिलती है और वो चिल्लाने लगता है कि प्लीज जो भी हो उन्हें नीचे अर्थ पर नहीं आना चाहिए। और ऐसा करके वो फोन पर चिल्लाने लगता है कि कुछ भी करो मगर ईवा को नीचे पृथ्वी पर मत आने दो। और ऐसा वो बार बार क्यों कह रहा था हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है जहां ईवा और स्मिथ का शटल बादलों के नीचे आते ही एक बड़ा मॉन्स्टर निकलता है जो कि बादलों से भी बड़ा है और बहुत विशाल है। और ये मॉन्स्टर किसी और पैरेलल यूनिवर्स से इनके यूनिवर्स में आ गया जब उन्होंने स्पेस में वो एक्सपेरिमेंट किया था। और इसी के साथ ये जबरदस्त साई-फाई मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और वीडियो पर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें ऐसे ही लेटेस्ट साई-फाई वीडियोस के लिए। बाय।